हिंदुरा अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पे जाने वाले हैं। कारण है कि यहाँ पे 3 से 4 महीने की सैलरी डॉक्टरों को नहीं मिली है और नॉर्थ एमसीडी के ज़्यादातर अस्पताल के कर्मचारी जो डॉक्टर्स हैं सब हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम यही जानकारी लेंगे कि आखिर क्या क्या होने वाला है और हड़ताल से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि किस तरह की चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं। आपका हड़ताल है, मास लीव है, आपको क्या लग रहा है, क्या इससे पेशेंट्स भी तो परेशान होंगे ना? देखिए 12 तारीख को हमने एक जीबीएम की थी। 4 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली थी। ये हद हो गई थी। लास्ट स्ट्राइक में ये डिसाइड हुआ था कि हर महीने हमको सैलरी मिलेगी, सारे एरियर्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बट जब कुछ ऐसा नहीं हुआ, वी वेटेड, हमने वेट किया पूरा। 12 तारीख को फिर हमने जीबीएम की है और उसमें हमने यूनैनिमसली डिसाइड किया है दैट ऑन 19th, दैट इज़ टुमारो, विल टेक मास कैजुअल लीव एंड देन फ्रॉम 22nd ऑनवर्ड्स ऑफ दिस मंथ विल बी ऑन इंडेफिनिट स्ट्राइक। सर, इससे तो क्योंकि इस समय ये कोरोना का वक्त है, वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है, तो इससे तो काफ़ी असर पड़ जाएगा जो पेशेंट्स भी हैं उन पे भी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी भी सिचुएशन समझिए। 4 महीने से सैलरी ना मिले और हम सैलरी पे ही डिपेंडेंट हैं, हमारा कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे चलाएंगे अपनी फैमिली? सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। मरीजों से हम अपोलोजाइज़ करेंगे इसके लिए, लेकिन हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और कैजुअलिटी सर्विसेज वो सब चलती रहेंगी। But we'll take a mass casual leave on 19th and from 22nd onwards we are on indefinite strike. सर, मेयर से क्या बातचीत हुई है आपकी? मेयर ने कुछ आश्वासन दिया? मेयर साहब ने कल हमको बुलाया था। उन्होंने कहा है कि आप ये जो स्ट्राइक आप कॉल कर रहे हैं 22nd ऑनवर्ड्स, इसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, विल ट्राई टू डू समथिंग। हमने उनको यही कहा है कि सर आप ये सारे ड्यूज़ क्लियर कर दीजिए, हम आपका जो भी ये प्रस्ताव है हम उसको जीबीएम में रखेंगे, जो हम कल करने जा रहे हैं 10 बजे, और उसके बाद लेट द हाउस डिसाइड वट एवर दे डिसाइड। सी ऑल द डॉक्टर्स वी आर डिपेंडेंट ऑन द सैलरी ओनली, और अगर 4 महीने तक सैलरी ना मिले तो फिर क्या हाल होगा? हमें भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें भी फिर कुछ करना ही पड़ेगा। तो देखिए, सैलरी 4 महीने से नहीं मिली है और तमाम चीज़ें भी साथ साथ रुकी हुई हैं और आप समझ सकते हैं हालात क्या होंगे। जो डॉक्टर्स लगातार कोरोना के वक्त में सबकी सेवा कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स हैं, पहली लाइन में खड़े रहे तमाम परेशानियों में, वो डॉक्टर्स आज हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं और 4 महीने से सैलरी नहीं मिली और सुनवाई भी इसकी नहीं हो रही है। सर, किस तरह की परेशानियाँ जो है अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 महीने की सैलरी ना मिलना बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ और बाकी सारी चीज़ें भी, बाकी सारा पैसा भी रुका हुआ है। किस तरह से चीज़ें आप डील कर रहे हैं, कैसे परिवार चल रहा है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कैसी है? मैडम, पिछली सैलरी दिवाली में मिली थी, होली सामने है। दिवाली से होली बिना सैलरी के गुजारना, शायद आप लोग भी तनख्वाह से ही जीते हैं तो आपको भी पता होगा कि कैसे ये 4 महीने काटे जाते हैं। हमारे भी सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बूढ़े पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ मैं फैमिली में। तो इस हालात में बिल्कुल काम नहीं कर सकते। आखिर एक मरीज़ को अगर हम सेवा देंगे अपनी, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने तौर पे मेंटली बिल्कुल कूल रहें। अगर हम मेंटली कूल नहीं रहेंगे तो हमसे गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसमें तनख्वाह नहीं मिलना 1 महीने की कोई बात नहीं। इवन हम एमसीडी में नौकरी करते करते 2 महीने में भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन 4 महीने एक बहुत बड़ा समय होता है और इसमें मुश्किलें तो आती हैं, हर किसी को आती है। एक हम लोग लोकतंत्र में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ समाज के साथ नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के साथ भी है। तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं कमा के नहीं ले जाऊंगा तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे पेरेंट्स कैसे रहेंगे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सर, आप सालों से काम कर रहे हैं, सालों से आप एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। क्या इस तरह के हालात पहले कभी रहे थे कि इतनी परेशानी हो गई हो? ये हालात पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं और पहले यूजुअली 2 महीने 3 महीने की सैलरी बकाया रहती थी, लेकिन इस बार तो हद हो गया। इस बार हमें लास्ट कहने के लिए तो 4 महीने की है, लेकिन 4.5 महीने हो गए और पिछली सैलरी और अब के में हमारा टोटल 5 महीने से ऊपर का गैप हो गया। आप ये बताओ कि जो आदमी टोटली सैलरी पर डिपेंडेंट हो, उसका परिवार पूरा डिपेंडेंट हो, वो कैसे अपना घर चलाएगा? ईएमआई भी जानी है, अदर भी जानी है, कैसे ये पॉसिबल है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखिए, इस तरह की परेशानी पहले कभी नहीं हुई थी। इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी पेशेंट को परेशानी हो। अभी भी जो पेशेंट एडमिटेड हैं उनके लिए कोई ना कोई हमारा यहाँ पे डॉक्टर्स होगा जो केयर करेगा, लेकिन बट हम है जो एक मास सीएल लेके और सैलरी का ये करके हम प्रेशर भी क्रिएट करना चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो हो हमारे हाथ में। अच्छा, तो देखिए,
पिछली दिवाली पे सैलरी आई थी, अब होली आने वाली है। आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त बीत चुका है और ये डॉक्टर जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मरीजों के बारे में सोच रहे हैं, वो डॉक्टर्स आज ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमें हमारी सैलरी मिल जाए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुल लगभग कितने लोग हैं आप लोग जो लोग जाएंगे हड़ताल पे? टोटल कितने आप लोग हैं, आपके कितने साथी हैं? मैडम, हमारी जो एसोसिएशन है MCDA, उसने सभी लोगों से, अपने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, वो सारे लोग जितने डॉक्टर्स हैं वो सभी उसके मेंबर हैं, और उन सबसे अपील की है कि कल वो मास CL पे जाएंगे, जैसा कि आपको हमारे एग्जीक्यूटिव ने भी बताया है। तो सारे लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कल सुबह 10 बजे यहाँ पे GBM भी होगी, जैसा हमारे एग्जीक्यूटिव ने बताया आपको, डॉक्टर धर्मेंद्र ने। तो कल 10 बजे फिर आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ हो, हम सबकी मदद करना चाहते हैं। ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं, ये दिन रात कोरोना काल में भी पूरी सेवाएं दे रहे थे घर बार छोड़कर, उस समय भी इनको तनख्वाह नहीं मिली थी। बट हमें जनता ये बताए कि हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, हम किससे मदद मांगें। हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं अगले महीने मिल जाएगी, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी। आश्वासन हमेशा मिलता है। हमेशा आश्वासन मिलता है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा। हमारी परमानेंट जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आता, मैं अपनी फैमिली में अकेला अर्निंग मेंबर हूँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मेरे बच्ची भी है, मुझे उसके स्कूल की फ़ीस भी देनी होती है, सब कुछ मैं लोन पे कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आपसे सवाल ये रखना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे जनता बताए मैं क्या करूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी क्या सिचुएशंस जो हैं आप डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्या हालात हैं अभी घर पे, फाइनेंशियली हो या फिर तमाम तरह की परेशानियां भी आप देख रहे होंगे, तो वो मैं जानना चाहती हूँ अभी। मैडम, जैसे कि सब लोगों ने बताया कि 4 महीने से हो गए सैलरी मिले हुए। हम सभी लोग जो हैं करियर के उस स्टेज पे है जहाँ पे हम सब के कोई ना कोई लोन चल रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं, कुछ जो हमसे सीनियर हैं उनके बच्चों की शादियाँ होने वाली है, जिनके बच्चे छोटे हैं वो स्कूल में हैं। ये सारी परेशानियाँ जो हैं मिलजुल के जो है हमारे जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ाते हैं जब हम अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पाते हैं। फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन योर फैमिली। आप उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आप 1 महीने का रिज़र्व रख सकते हो, 2 महीने का रिज़र्व रख सकते हो, लेकिन आप 4-4 महीने का रिज़र्व रख के नहीं चलता कोई भी। इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। सैलरी ठीक है हमारी मिलती है, लेकिन अगर वो रेगुलरली मिलते रहेंगे देन इट इज़ इनफ। पर अगर वो 4-4 महीने का इंटरप्शन आ जाएगा तो हमारा जो सारा सिस्टम है, चाहे वो फैमिली का, सिक्योरिटी का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो बच्चों का, या हमारे लोन्स का हो, या हमारी मेंटल हेल्थ है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर वर्किंग ऑल्सो। नोबडी वांट्स टू गो ऑन स्ट्राइक। यहाँ पे जितने लोग हैं और जो लोग यहाँ पे नहीं है, जो GBM में आए थे, कोई स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहता मैम। ये सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स्ड डिसीजन है जो हम पे थोपा गया है, थोपा जा रहा है। इट इज़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि ये ऐसी सिचुएशन बार बार ना आए। नन ऑफ अस वांट टू गो ऑन स्ट्राइक। तो देखिए, लगातार आश्वासन तो मिलते रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासनों से क्या होगा? अगर आप आश्वासन दे करके भी सैलरी नहीं जारी करते हैं तो फिर दिक्कत तो होगी ही, और कोई रास्ता नहीं बचता है हड़ताल के सिवा। सर, अगर आप लोग कल मास लीव पे जा रहे हैं, उसके बाद से नहीं असर होता है, तो आप 22 से आप हड़ताल करेंगे, कब तक आपकी ये हड़ताल चलेगी? ये तो हमारे सुपीरियर्स बता सकते हैं कब तक वो सैलरी देंगे, क्योंकि एक बार जब हम फोर्स्ड स्ट्राइक पे जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं, अगर जो हम नहीं चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो हमें तो जब तक कि हमारे ड्यूज़ नहीं क्लियर कर दिए जाते, आप समझ लो 7th पे कमीशन का एरियर जो कि लाखों में होता है, वो हमें 2016 में लागू हुआ था, वो भी नहीं मिला है। तो हमें तो कुछ नहीं मिला है। खैर, एरियर्स की बात हम अभी क्या करें, हमें तो सैलरी चाहिए। जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, लेट्स MCDA पीपल विल डिसाइड, हमारे एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे कि आगे कितना चलना है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक खींचेगा ये। तो देखिए, ये जो हड़ताल है वो इंडेफिनिट होगी, क्योंकि पता नहीं है कि सैलरी कब तक आएगी। धर्मेंद्र जी, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। अगर मैं संख्या की बात करूं तो कितने डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं? अराउंड 400 तो रेगुलर डॉक्टर्स हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं हमारे नॉर्थ में, उन्होंने भी नोटिस दिया हुआ है। दे आर ऑल्सो विद अस। वो भी हमारी लास्ट GBM में भी थे, वो भी हैं, इसी में इन्वॉल्व हैं। देखिए, हमारा कोई मन नहीं है स्ट्राइक पे जाने का, बिल्कुल नहीं है। और ये रिपीटेड बार पहले हमने किया था स्ट्राइक, उसी से हम परेशान हो गए थे। मरीजों को भी प्रॉब्लम होती है। वी हैव नो इंटेंशन, बिल्कुल नहीं है, हम कोई भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहता। अभी भी अथॉरिटीज़ के पास टाइम है, टिल 22 दे कैन फुलफिल ऑल। और फुलफिल क्या करनी है, हमें सैलरी देनी है, सीधी सी बात। तो सर, अभी तक मेयर ने क्या आश्वासन दिए? उन्होंने यही कहा है कि आप इसको डेफर कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे, हम ये करेंगे। उन्होंने पहले भी ऐसे आश्वासन दिया था। हमने उनको क्लियर कह दिया है कि हम ये हाउस में रख देंगे, आपकी प्रपोजल जो भी है, लेट द हाउस डिसाइड। GBM होगी हमारी कल, उसमें डिसाइड करेंगे आगे। लेकिन हम अब इससे थक चुके हैं।
हम बार बार हम नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। अथॉरिटीज़ हैव एनफ टाइम, वो सब कर सकती हैं और कर देती हैं, तो विल नॉट गो ऑन स्ट्राइक। तो आपने सुना इन डॉक्टरों को, ये हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर हैं और ऐसे हालात सिर्फ इसी हॉस्पिटल के नहीं हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ एमसीडी की, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में सैलरी रुकी हुई है, जिसकी वजह से चाहे कस्तूरबा गांधी हो, चाहे लेडी हार्डिंग्स हो, चाहे हिंदूराव, ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे अभी भी हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो कि हमेशा पहली कतार में खड़े रहे लोगों को बचाने के लिए कोरोना के वक्त में, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे कोरोना से लड़ने की बात हो, ये डॉक्टर्स हमेशा पहली कतार में रहे। इसके बावजूद इन्हें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और सवाल ये भी उठता है कि 4-4 महीने तक सैलरी आखिर उन डॉक्टरों की क्यों रोकी जा रही है, जो कि लगातार दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। तमाम जो बिगड़े हुए सिचुएशन थे उनको सुधारा, इसके बावजूद इन डॉक्टरों के साथ सिर्फ आश्वासन का खेल खेला जा रहा है। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।